बांग्लादेश की ख्वाहिश ये थी कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया है, हिंदुस्तान को भी वाइट वॉश करके आएंगे। लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था कि सामने पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये वो हिंदुस्तान है कि इनके पास ABCD कैटेगरीज होती हैं टीम के बीच में। पाकिस्तान के पास अगर एक बाबर आजम है ना, तो एक ही बाबर आजम है। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना, तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं। तो हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। हिंदुस्तान ने उन्हें वाइट वॉश किया। उनके अश्विन जो है वो तो काबू नहीं है। उनकी तो बॉल जैसे स्विंग हो रही थी ना, आप यकीन करें कि इधर बॉल लगता था और इस जगह पे बॉल जाता था। जो आम क्रिकेट खेलने वाला भी होगा ना, वो भी समझेगा कि ऐसा स्विंग बॉल हो रहा है जो समझ नहीं आया। हिंदुस्तान के अगर महेंद्र सिंह धोनी कितनी बड़ी क्लास हुए हैं, कितना बड़ा नाम हुआ है कि महेंद्र सिंह धोनी का, तो धोनी जब परफॉर्मेंस नहीं ना करते थे तो धोनी को भी बाहर बिठा के उनकी जगह पे दूसरा ऑप्शन खिलाते थे। विराट कोहली को कई बार उन्होंने बाहर बिठाया है। पाकिस्तान में स्टार क्यों नहीं बन रहे हैं, पाकिस्तान में स्टार पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारी फैक्ट्री काम नहीं कर रही है। उस टाइम भी मैंने ये कहा था कि बाबर आजम और विराट कोहली को आप कंपेयर नहीं कर सकते। विराट कोहली इज द लेजेंड प्लेयर। क्रिकेट का पता चलता है कि कोई स्टार है जिसने इतनी सेंचुरी है कि सेंचुरियों की सेंचुरी करके दिखानी है उस बंदे ने। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 2 टेस्ट मैच। पहले टेस्ट मैच में खूब पुंगी बजाई भारत ने, कह लें कि बंगालियों की ऐसा तिगनी का नाच नचाया कि बेचारे सोचती रह गए। और अश्विन का ऐसा बल्ला चला, ऐसा बॉल चला कि 6 विकेट्स और 119 रन करके ही माने। अगर सेकंड टेस्ट मैच की बात की जाए जो कि आज फाइनल था, तो भारत ने 7 विकेटों से ये मैच कानपुर के अंदर अपने नाम किया और पूरी की पूरी जो बंगाली थे को दफन करके रख दिया यूपी के अंदर। आबिद सर क्या कहेंगे कि बंगालियों की तो बड़ी बड़ी हम लोगों ने कह लें कि सुनी थी कि हम इंडिया को निस्तोनाबूद कर देंगे, हम उनके प्लेयर्स की बैंड बजाएंगे, बुमराह क्या है, अश्विन क्या है, और यहाँ पर तो वो खुद ही बेचारे पिस के चले गए हैं। जी, बड़े ही अफसोस के साथ ये बात आपको बतानी पड़ेगी मैडम कि वो ही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान को वाइट वॉश करके ज़िंदगी में पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा के वो इधर से चले गए। इवन के उनके मुल्क में जश्न मनाए गए चीज़ को लेके, और पाकिस्तान में सोग मनाया गया। यकीन करें, पाकिस्तान बांग्लादेश से अगर वो सीरीज़ जीत जाता ना, तो इतनी खुशी नहीं होनी थी जितना हार का दुख हुआ पाकिस्तान को। अब चलें आप हिंदुस्तान की तरफ कि हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। हिंदुस्तान ने उन्हें वाइट वॉश किया। उनके अश्विन जो है वो तो काबू नहीं है। उनकी तो बॉल जैसे स्विंग हो रही थी ना, आप यकीन करें कि इधर बॉल लगता था और इस जगह पे बॉल जाता था। जो आम क्रिकेट खेलने वाला भी होगा ना, वो भी समझेगा कि ऐसा स्विंग बॉल हो रहा है जो समझ नहीं आया। इवन के उन्होंने अश्विन ने सेंचुरी भी करके दिखाई और उन्होंने बांग्लादेश को बताया कि आप छोटी टीम हो, आप छोटी टीम बन के रहो, आप बड़ी टीम ना बनो। क्योंकि बांग्लादेश की ख्वाहिश ये थी कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया है, हिंदुस्तान को भी वाइट वॉश करके आएंगे। लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था कि सामने पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये वो हिंदुस्तान है कि इनके पास ABCD कैटेगरीज होती हैं टीम के बीच में। पाकिस्तान के पास अगर एक बाबर आजम है ना, तो एक ही बाबर आजम है। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना, तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं। तो पाकिस्तान नए प्लेयर की जगह बनाता ही नहीं है। आप ये देखें, पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी, ये जब इतने पिछले कुछ 4-5 टूर्नामेंट में इतनी बुरी इन्होंने परफॉर्मेंस की, इतनी बुरी इन्होंने परफॉर्मेंस की कि पाकिस्तान को वो सीरीज हारनी पड़ी, या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप हारना पड़ा, या पाकिस्तान को ट्रॉफी हारनी पड़ी। तो पाकिस्तान के पास बैकअप में कोई था रिजवान, बैकअप में कोई था बाबर आजम, बैकअप में कोई शहीन की जगह पे कोई था, नसीम शाह की जगह पे कोई था। हिंदुस्तान के अगर महेंद्र सिंह धोनी कितनी बड़ी क्लास हुए हैं, कितना बड़ा नाम हुआ है कि महेंद्र सिंह धोनी का, तो धोनी जब परफॉर्मेंस नहीं ना करते थे तो धोनी को भी बाहर बिठा के उनकी जगह पे दूसरा ऑप्शन खिलाते थे। विराट कोहली को कई बार उन्होंने बाहर बिठाया है। सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा ब्रांड हुआ है हिंदुस्तान का, सचिन तेंदुलकर से बड़ा नाम ही कोई नहीं है। हालांकि वो कहते हैं कि फादर ऑफ क्रिकेट कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेट का बाप कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। लेकिन सचिन तेंदुलकर का दौर आप देखें, मैंने उनके मैच लाइव देखे हुए हैं सचिन तेंदुलकर के। पाकिस्तान में स्टेडियम में बैठ के तेंदुलकर के मैच मैंने देखे हुए हैं, राहुल डेविड के मैच मैंने देखे हुए हैं।
तो मैंने ये चीज़ देखी, तेंदुलकर परफॉर्म्स नहीं कर रहे तो तेंदुलकर की जगह पर उन्होंने किसी और को खिला दिया है। आपने क्या किया, आप अपना बताइए ना, पाकिस्तान ने क्या किया है? अगर आपका बाबर आजम नहीं खेलता तो उसकी जगह पे हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है, बाबर आजम को फिर दोबारा चांस मिलता है, इसी तरह सारे क्रिकेटर्स को दोबारा चांस मिलता है। तो आपको अपनी बेस मजबूत करनी होगी और सबसे पहले अपना चेयरमैन देखना होगा कि हमारी क्रिकेट टीम का चेयरमैन कौन है, हमारी क्रिकेट टीम का सरबराह कौन है, बोर्ड का सबसे बड़ा करता धरता कौन है। और जब आप वो देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि सियासतदान बैठा हुआ है उधर, जिसने ना कभी क्रिकेट खेली है, जिसे क्रिकेट के बारे में पता ही कोई नहीं है। तो उधर हमेशा पाकिस्तान की तरफ से स्पोर्ट्समैन होने चाहिए, कोई लेजेंड होने चाहिए जिन्हें क्रिकेट का पता हो। जी मैडम, बिल्कुल आबिद सर, आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर बंगाली काफ़ी ज़्यादा कह लें कि बेचारे आज दफना दिए गए और ऐसे दफनाए कि वो दोबारा काबिल नहीं होंगे कि भाई नेक्स्ट टाइम हम किसी को धमकाएं या धमकी दें। और यहाँ पर कह लें कि बूम बूम बुमराह जैसे आया, गिल ने कह लें कि जैसे अपना जलवा दिखाया, उसके बाद ऋषभ पंत 2 साल के बाद ऐसा कमबैक किया इस टेस्ट मैच के अंदर के सारे दंग रह गए हैं। जडेजा की बात कर लें आप, साथ में कह लें कि मतलब आकाशदीप एक नया बंदा आपको नजर आया, वो भी विकेट्स पे विकेट्स लेता गया। और यहाँ पर छक्के चौकों से बात हुई और ये टेस्ट मैच था ये T20 समझ के खेला गया, ये टेस्ट समझ के नहीं खेला गया, छक्के चौकों से नीचे बात ही नहीं की गई है। हिंदुस्तान की एक्चुअली क्वालिटी पता है क्या है? इन्होंने IPL से बहुत बड़े स्टार निकाले, बहुत बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बड़ा टैलेंट निकाला। आप ये बताएं कि हमने PSL से क्या निकाला? देखिए हिंदुस्तान में अगर आप देखते हैं तो आपको स्टार नज़र आता है, जिस तरह विराट कोहली हो गया, बुमराह हो गई, ये एक स्टार है, एक ब्रांड है ये लोग। पाकिस्तान में स्टार क्यों नहीं बन रहे हैं? पाकिस्तान में स्टार पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारी फैक्ट्री काम नहीं कर रही है। हमारी फैक्ट्री जो है पीछे बैकअप पे जो होती है ना फैक्ट्री, जिसने प्लेयर निकालना होता है, सारे सूबों से अच्छा टैलेंट ढूंढना होता है, वो फैक्ट्री बिकी हुई है, वो सिफारिशें निकालती है बीच में से। जब आप सिफारिश को बीच में लेके आएंगे मैडम, तो क्रिकेट का ये हाल होगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट का आज हाल हो चुका है। हम अफगानिस्तान से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, इससे पहले एक और UAE से हम लोग हारे। यानी कि दुनिया में हम लोगों ने रिकॉर्ड बना लिया कि हम उन टीमों से मैच हारे कि जिन टीमों से कभी कोई मैच नहीं हारा, जिन्होंने हिस्ट्री में पहली बार बड़ी टीमों से मैच जीते हैं। हम उन टीमों से मैच हार के हमने रिकॉर्ड बना लिए। लेकिन पाकिस्तान के पास देखें लेजेंड वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, सईद अनवर थे, बहुत बहुत बड़े प्लेयर हुए हैं हमारे पास। तो ये जो प्लेयर हैं उनका नाम डुबो रहे हैं। इमरान खान साहब, कितने बड़े क्रिकेटर हुए इमरान खान साहब, और आज क्या हो रहा है सारा कुछ। तो पाकिस्तान को अपने लेजेंड के ऊपर काम करना चाहिए और पाकिस्तान को अपने टैलेंट के ऊपर काम करना चाहिए कि जो टैलेंट निकल रहा है। अभी देखें अफगानिस्तान से आपका कल मैच हो जाए, परसों मैच हो जाए, 1 साल बाद मैच हो जाए, चाहे मैं आज प्रेडिक्शन करूं, आप अफगानिस्तान से भी नहीं जीत सकते मैडम। बिल्कुल आपकी बात सही है। जयसवाल की बात करेंगे, एक बहुत ज्यादा लेजेंडरी सुपरस्टार बनने वाला है, कह लें कि जिस तरह से इंग्लैंड को चित करके रख दिया, यहाँ पर भी कह लें ये कमाल की इनिंग्स खेली, 72, 51, लाइक अनबिलीवेबल है। आपने अफगानिस्तान के साथ में बात की तो शहीद ही उनके कप्तान हैं, उन्होंने कहा कि मुझे तरस आता है पाकिस्तानी टीम के ऊपर। एंड कोहली की कवर ड्राइव ज़्यादा बेहतर है बाबर आजम से, और शाहीन कुछ नहीं है बुमराह के सामने। बुमराह इज द फादर ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। देखिए मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, बाबर आजम और विराट कोहली की आपने बात की है। बड़े दुनिया और बड़े लोग जो है ना, आज से चंद साल पहले बाबर आजम को और विराट कोहली को कंपेयर करते थे। मेरे वो इंटरव्यू निकाल के देखिए, उस टाइम भी मैंने ये कहा था कि बाबर आजम और विराट कोहली को आप कंपेयर नहीं कर सकते। विराट कोहली इज द लेजेंड प्लेयर। क्रिकेट का पता चलता है कि कोई स्टार है जिसने इतनी सेंचुरी है कि सेंचुरियों की सेंचुरी करके दिखानी है उस बंदे ने। और आप देखें एक नया प्लेयर बाबर आजम, जिसके अभी कोई इतनी ज़्यादा सेंचुरी भी नहीं है, कोई इतने बड़े लेवल का उन्होंने परफॉर्म्स भी नहीं उन्होंने हमें दिखाई। पिछले 8-10 उनके टूर्नामेंट निकाले तो फ्लॉप तरीन प्लेयर जो है ना वो हुए हैं। आप यकीन करें अगर मैं सिलेक्टर हूँ, चीफ सिलेक्टर हूँ ना, तो बाबर आजम की जगह भी नहीं बनती टीम के बीच में, शाहीन शाह अफरीदी की जगह भी नहीं बनती टीम के बीच में। लेकिन हम लोग फिर इन्हें चांस देते हैं क्योंकि इनके पीछे हमें नज़र ही कुछ नहीं ना आता कि बाबर के बैकअप पे हमने बनाया ही कुछ नहीं। तो मैडम बात सारी ये होती है, इन्हें समझना है इन चीज़ों को जो मैंने बातें की हैं। बिल्कुल, तो ये थी आबिद सर की राय कि अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो उनके पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग नजर आती है। उनके पास अगर एक विराट कोहली तो पीछे बेंच पर 10 विराट कोहली नजर आएंगे, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं है। और बहुत ज़्यादा कहने की मुबारकबाद दी भारतीय को बंगालियों के ऊपर फतह की। तो